एक क्वेश्चन पूछूं इस पे थोड़ा हाँ मजेदार सा? प्लीज। इंडेक्स फंड्स और म्यूचुअल फंड्स को अगर हम कंपेयर करें, हाँ कौन ज्यादा बेटर रिटर्न देता है? क्योंकि हाँ इस पे एक बेट भी लगी थी, बड़ी फेमस है, वॉरेन बफे की, एक हाँ हेज फंड मैनेजर के साथ। तो उन्होंने कहा था कि तुम लगाओ, तुम्हें जिस स्टॉक में लगाने हैं, मैं खाली इंडेक्स फंड में डालूंगा, 10 साल बाद बात करेंगे किसके ज्यादा पैसे बनते हैं। उसमें वॉरेन बफेट जीत गए थे। ऑब्वियसली जीत गए होंगे, क्योंकि यूएस मार्केट्स में और हमारी मार्केट में बहुत डिफरेंस है। ओके। अगर आप पब्लिक पार्टिसिपेशन वहाँ चेक करेंगे, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन वहाँ चेक करेंगे, और हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन है या पब्लिक पार्टिसिपेशन है, कंपैरेटिवली बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है। आप 2020 से पहले चले जाएं तो आप नंबर्स को देख के यू विल गेट स्टार्टल्ड कि ये नंबर्स हैं हमारे यहाँ पार्टिसिपेशन के। दूसरा क्या है कि हमारा जो मार्केट है ना, 4 साल 5 साल पहले तक लोगों का ये माइंडसेट था कि अगर आपको बिजनेस एक्सपैंड करना है तो आपको बैंक से पैसे लेने पड़ेंगे। कैपिटल मार्केट्स की तरफ देखना जो था ना, वो कुछ सिलेक्टिव वेरी स्मार्ट पीपल, वेरी वेल कनेक्टेड और बड़े ग्रुप्स के लिए फीजिबल था, छोटे ग्रुप्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता था। ये ट्रेंड चेंज हो गया ऐसे में इंडेक्स आने के बाद। ओके। अब लोग पैसा उठा रहे हैं मार्केट से, ठीक है। ऐसी कंपनियों में आप हिस्सेदारी ले सकते हैं जिनकी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री कमाल की है, लेकिन आपको शायद वो ब्रॉडर मार्केट में आपको वो कंपनी आप ढूंढ नहीं पा रहे थे, या वो आइडेंटिफाइड है ऑलरेडी। इतने इन्वेस्टर्स हैं, इतने फंड्स हैं, इतने फंड मैनेजर्स हैं, तो वो ऑलरेडी यू कैन से कि मैक्सिमम जूस एक्सट्रैक्ट हो चुका था वहाँ से। बट ये एसएमई आने से काफ़ी फ़र्क पड़ गया उसका, वो एक बेनिफिट मिल गया। प्लस क्या होता है कि अगर आप लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप्स की अगर डेफिनेशन की बात करें तो टॉप 100 कंपनीज आर कंसिडर्ड लार्ज कैप्स, एंड 100 से 250 तक हम उसको काउंट करते हैं मिड कैप में, 250 बियॉन्ड हम उसको काउंट करते हैं स्मॉल कैप में। तो स्मॉल कैप में ना जेम छुपे हुए हैं। एफआईआईज जो बाहर से इन्वेस्टमेंट करते हैं या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक म्यूचुअल फंड्स, इनके मैंडेट के हिसाब से इनको सर्टन पैसा बड़ी कंपनियों के अंदर रखना पड़ता है लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, कि आप जब पैसा मांगे वो दे सके। स्मॉल कैप फंड मैनेजर को भी लिक्विडिटी मेंटेन करनी पड़ती है, बट उसके पास में लंबा मैंडेट होता है। लोग ये सोच के आते हैं कि भाई हम इसमें पैसा लगा रहे हैं तो एक सर्टन अमाउंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व है और हमें लंबे पीरियड तक रहना पड़ेगा। छोटी कंपनियों के अंदर में इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न्स कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। सिमिलरली एसएमए भी वैसा है। ऑन टॉप ऑफ इट नुकसान भी है, जहाँ ज़्यादा गेन्स होंगे वहाँ ज़्यादा नुकसान की भी संभावना होगी। तो मेरा ये मानना है पर्सनली कि इंडियन मार्केट्स आर अ स्टॉक पिकर्स पैराडाइज। अभी तक वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं किए हैं। 5,000-5,500 कंपनियां तो लिस्टेड है, जबकि इंडिया में इतनी सारी कंपनीज हैं। 5,000-5,500 कंपनियां लिस्टेड है। 5,000-5,500 कंपनीज में भी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके बारे में रिसर्च अवेलेबल नहीं है, नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल है। वहां आपका फंड मैनेजर जो होता है ना, उसकी एक्सपर्टीज बहुत काम करती है, वो आइडेंटिफाई करता है स्टॉक्स। इसीलिए आई एम ऑलवेज ऑफ द ओपिनियन कि डायरेक्ट इन्वेस्टिंग से इन्वेस्टिंग थ्रू अ म्यूचुअल फंड इज ऑलवेज फार फार बेटर, नंबर 1। नंबर 2, व्हेन इंडिया एज वी कॉल इट एज स्टॉक पिकर्स पैराडाइज, तो एक इंडेक्स फंड को अगर आप पिछले 20 साल का डेटा उठा के देखेंगे तो अगर अच्छा फंड है, मल्टी कैप फंड है, फॉर दैट मैटर मिड कैप है, तो इट इज बीटन द इंडेक्स। अच्छा, अच्छे तरीके से इंडेक्स को बीट किया है। गोइंग फॉरवर्ड अगर आप बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहते, देयर इज अ डाउन साइड ऑल्सो। अगर आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं तो नुकसान भी हो सकता है उसके अंदर। आई पर्सनली बिलीव कि मैं किसी अच्छे फंड मैनेजर को अच्छे स्मॉल कैप फंड के अंदर, अच्छे फंड मैनेजर को अच्छे मिड कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट देना प्रेफर करूंगा रादर देन इन्वेस्टिंग इनटू इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में भी क्या है कि अभी मल्टीपल इंडेक्सेस बन गए हैं, मल्टीपल इंडाइसेस हैं। पहले सिर्फ निफ्टी 50 था, सेंसेक्स 30 था, देयर वर अदर इंडेक्सेस आल्सो। बैंक निफ्टी आ गया है, अभी बहुत कुछ है। बैंक निफ्टी भी था पहले, बट अब तो बहुत कुछ आ गया है, मोमेंटम इंडेक्सेस आ गए हैं। तो वहाँ आपको बेनिफिट है, टू ईच इज ओन, आपको क्या सूट करता है। बट एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर आई स्टिल इंसिस्ट कि आप अच्छे फंड हाउस के अच्छे फंड्स के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो वो इंडेक्स फंड से ज़्यादा डेफिनेटली बीट इंडेक्स फंड्स। ओके, ये लॉन्ग टर्म में भी 10-15 साल 20 मैं साल लास्ट 20 साल का डेटा उठा के देख लीजिए आप। बस अब रुकना नहीं है, ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग क्लिप्स इस चैनल पे अपलोड हुई हैं। एक्सप्लोर करते रहिए, देखते रहिए और वीडियोस को एंजॉय करते रहिए।